2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहां कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे। एक समय था जब माफिया मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। खाकी हो या खादी, सबकी रिमोट उसके हाथ में थी। यहाँ तक कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार का भी उसको छत्र छाया भरपूर प्राप्त था। उसके खिलाफ बगावत तो दूर, कोई दूर दूर तक कानाफूसी करने से भी डरता था। जनवरी 2024, आज से करीब 20 साल पहले, शैलेंद्र सिंह एसटीएफ वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी थे। शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के एलएमजी खरीदने का राज फाश किया था। उन्होंने एलएमजी बरामद कर मुख्तार अंसारी को विरुद्ध पोटा भी लगाया था। इस पर तत्कालीन सरकार में हंगामा मच गया और शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। इस पर व्यथित होकर शैलेंद्र सिंह ने यूपी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शैलेंद्र सिंह के इस्तीफे देने के कुछ महीने बाद वाराणसी के केट थाने में डीएम कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लालजी की तरफ से तोड़फोड़, मारपीट, हंगामा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और पुलिस के चार्जशीट तक कोर्ट में दाखिल कर दी गई। वहीं योगी सरकार ने 2021 में बहादुर पुलिस अफसर शैलेंद्र सिंह पर दर्ज इस केस को वापस ले लिया था। शैलेंद्र सिंह 1991 बैच के पीपीएस अफसर हैं। शैलेंद्र सिंह के बाबा राम स्वरूप सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मूल रूप से चंदौली जिले के फेसुड़ा गांव के रहने वाले हैं। अब शैलेंद्र सिंह गौ सेवा और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के कर्म ही देर सबेर उसके सामने आते हैं। प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं। सबको कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वही हाल मुख्तार अंसारी का हुआ। तमाम आपराधिक मामलों की वह जेल में सजा काट रहा था। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है। उसके आतंक के कई किस्से हैं जिन्होंने लोगों को वर्षों तक परेशान किया। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने अंसारी की मौत के बाद आरोप लगाया है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार मुख्तार को बचाना चाहती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसके लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव भी डाला गया था। मुख्तार अंसारी का नाम एफआईआर से नहीं हटाने पर उन्हें 15 दिनों के भीतर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि 20 साल पहले 2004 में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य अपने चरम पर था। वह उन इलाकों में खुली जीपों में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा हुआ करता था। उस समय मैंने एक एलएमजी बरामद की थी। इससे पहले ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। मैंने उसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा भी लगाया था। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह सरकार उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। सरकार ने अधिकारियों पर दबाव डाला। आईजी रेंज, डीआईजी और एसपी एसटीएफ का तबादला तक किया गया। यहाँ तक कि मुझे 15 दिनों के भीतर इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया। लेकिन अपने इस्तीफे में मैंने अपने कारण लिखे और लोगों को बताया कि आपने जिस सरकार को चुना है वह माफियाओं की रक्षा कर रही है और उनके आदेश पर काम कर रही है। ऐसा करके मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा था, बल्कि यह मेरा कर्तव्य था। शैलेंद्र सिंह ने इससे पहले बताया था कि जब चीज़ें बिगड़ने लगी तो उन्होंने 11 फरवरी को पहला
इस्तीफा भेजा था। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा था कि राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया है कि अपराधी बैठकर निर्णय ले रहे हैं कि पुलिस को क्या करना है। इससे अच्छा है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। शैलेंद्र सिंह के मुताबिक मुलायम सिंह कहने लगे कि यह जानबूझकर सशर्त इस्तीफा भेज रहा है ताकि स्वीकार नहीं हो। साथ ही मेरे ऊपर यह भी आरोप लगे कि मैं सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कर रहा हूं। इसके 10 दिन बाद उन्होंने दूसरा इस्तीफा भी भेज दिया। शैलेंद्र सिंह के मुताबिक मुख्तार के इस मामले को लेकर मुलायम सिंह काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। इसके चलते बनारस जोन के आईजी का ट्रांसफ़र हुआ, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र हुआ, एसएसपी एसटीएफ का ट्रांसफ़र भी रातों रात हो गया। वह बताते हैं कि 25 की रात मैंने मुख्तार अंसारी को पकड़ा। 26 की रात तक लोगों की इतनी जानकारी मिली और ठीक इसके अगले ही दिन 27 तारीख को अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने बताया कि सरकार पूरी तरह से इस केस को ख़त्म करने पर आमदा थी। वीडियो में देखिए शैलेंद्र सिंह ने कैसे बयां किया अपना 20 साल पुराना दर्द। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहां कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर, डीआईजी रेंज का ट्रांसफर, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफर। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है, नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। सर, क्या लगता है उस समय कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही कार्रवाई जो मुख्तार अंसारी पे आपने की, और आज जिस तरह से आपने कहा न्यायालय में निर्णय आ रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से है, उस समय अगर वो ऐसा रहता तो क्या उस समय मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती थी? नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हमको ये मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाहे तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहां भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं। आपकी कार्रवाई के बाद फिर आप पे दबाव बनाया गया? वही कि दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है।
तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से। किराए का मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहां से खाली करना पड़ता था। तो ये सब चीजें देखी, लेकिन अब उस पर ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ, ये है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। जो डर दूसरों पे कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई।